हुआ तो ये जवाब हमसे गवर्नमेंट से भी चाहिए कि क्या वो 4 आतंकवादी क्या ये हमें मिल गया है? अगर मिल गया है तो ये हमको मीडिया के जरिए प्रेस के द्वारा उसको लाया जाए, दिखाया जाए, और नहीं तो इसका हासिल क्या हुआ? जो हमारे बेकसूर को मारा गया, वही नहीं मिला तो फिर हासिल क्या हुआ? तो हम रास्ते पे आ रहे हैं। मामला हमारे मुल्क की बेटी का है, हमारे मुल्क की माँ का है, हमारे मुल्क की आर्मी का है, और इसके बाद इस मामले में हम उनको कभी माफ नहीं करेंगे। विजय शाह ने कहा कि हम माफी मांगते हैं और क्या सजा है आपको दिया जाए? बस सजा दिया जाएगा। सजा यह है कि उनको बर्खास्त किया जाए और उनको कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह की कड़ी निंदा करते हुए प्रेस वार्ता कर कोलकाता के सोशल एक्टिविस्ट अशरफ हैदर और वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जैद अनवर ने कहा कि हम मरकजी सरकार से मुतालबा करते हैं कि भाजपा मंत्री विजय शाह को पार्टी से बर्खास्त किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी भारत की बेटी सोफिया कुरैशी जैसे को इस तरह की टिप्पणी करने से परहेज करे। ये सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित नहीं किया गया है, बल्कि पूरे आर्मी फोर्स को अपमानित किया गया है। सिर्फ माफ़ी मांगने से नहीं होगा, बल्कि इस्तीफा दे, वरना पूरे देश के लोग फौज के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। पहले भाजपा मंत्री विजय शाह के उस बयान को सुनते हैं कि उन्होंने भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी, जो मिशन सिंदूर को लीड कर चुकी है, उनके बारे में क्या कुछ कहा है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास मकसद क्या है आपको? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास मकसद ये है कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि अभी हालिया वक्त में जो इंडिया पाकिस्तान का जो जंग और ये वाक़या हुआ है, इसमें हमारे देश में देखिएगा आपने जिस तरह से सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस तरह से बहादुरी का मुजाहरा किया, उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी के कई एक मिनिस्टर, जिसमें खास करके नाम आ रहा है विजय शाह का, जिसने जिस तरह का बयान दिया है, इस बयान का आपने देखा है कि इसको और बताने की ज़रूरत नहीं। आप तो तमाम लोग, मीडिया के लोग, आप लोग तमाम पास इनका, आपके पास इसके बाद रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। तो हम इस बयान का सख्त निंदा करते हैं और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि उनको अरेस्ट किया जाए और पार्टी से, बीजेपी पार्टी से निकाला जाए। ये हमारा मेन मकसद है। आप जानते हैं सोफिया कुरैशी सिर्फ सोफिया कुरैशी कर्नल नहीं है, उनके अगर आप हिस्ट्री भी जाइएगा तो उनके हस्बैंड जो कर्नाटक के वो भी एक कर्नल हैं, उनकी बेटी और एक बेटा है, जो दोनों, वो लोग दोनों भी अभी आपके जाकर के आर्मी को ज्वाइन करने जा रहे, एयरफोर्स को ज्वाइन करने जा रहे। एक ऐसे फैमिली के बारे में जो हमेशा हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है, जो हिंदुस्तान के लिए सब के, और उसके बारे में इस तरह का बोलना कि भाई इनको मोदी जी ने इनको भेजा है, जो इनका बयान था उसको उन्होंने बताया कि मोदी जी ने उन्हें भेजा है एक आतंकवादी की बहन को कपड़ा पहन करके भेजा है कि जाओ तुम भी उसके साथ जाकर उसका बदला लो। इस तरह का बयान का मैं सख्त निंदा करता हूँ। यह हमारे मुल्क में इस तरह का बात नहीं चलेगा, इसको हम इस बात का निंदा करते हैं और हमारा ये डिमांड है कि सख्त से सख्त उसको फौरन, उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना क्यों किया जा रहा है। वो तो देशद्रोही वाला बयान है, उसको तो अभी तक देशद्रोही उसको घोषित करना चाहिए। बस यही हमारा बयान है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम इस दौर से गुजर रहे हैं। जमहूरियत बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, मगर जमहूरियत कैसे आई है और किस तरह परफॉर्म्स कर रही है, ये भी एक सवाल होता है। आप देखिएगा पूरे मुल्क में हर चीज़ के लिए आप कोई संवैधानिक वे से भी अगर आप देखा जाए तो फर्स्ट मैन ऑफ द इंडिया, उसके लिए भी हमें वोट देना पड़ता है, तब हम एक ताकत बनाते हैं जिसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। बात पर गौर करिए क्या कहना चाहता हूँ। मगर एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा फ्रंट लाइन आर्मी है, एक ऐसा फ्रंट लाइन डिफेंस है जिसके लिए आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बात पर गौर करिएगा, वो किसी की मदद से आगे नहीं जा रहा। हमने वोट दिया तो मैं पार्लियामेंट पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना। बात पर गौर करिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बात कर रहा हूँ। उसके राइट से आप एक प्रेसिडेंट चुनते हैं जिसे फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
मगर डिफेंस, आर्मी, नेवी, उसके लिए आपका वोट भी काम नहीं आता, उसकी काबिलियत पे उसे बनाया जाता है। काबिलियत क्या है कि वो अपने तमाम मार्क्स पे प्रॉपर आती है। एक एजुकेशन होता है, एक ब्रिज है जिसे एजुकेशन कह लीजिए, उस पे वो चलती है, वो चलता है, फिर वो एक मंजिल पे पहुंचता है। तो पूरे मुल्क में आप अपना आदमी, अपने जनसंघी माइंड के आदमी या अपने भक्त स्टाइल के आदमी या हिंदुज्म वाले आदमी को आप वहां फिट कर सकते हैं, इलेक्टेड करके या सेलेक्टेड करके, और उनसे आप एक समाज चला सकते हैं जिसे आप विजय शाह कह ले। मगर जो आर्मी पे कर्नल बैठी थी, कमांडर सोफिया कुरैशी साहिबा और विंग कमांडर मिस सिंह साहिबा, वो दो पढ़ के आई हैं, तमाम एग्जाम को पास करके इस पोजीशन पे आई हैं। और ये हिंदुस्तान है, जब यहाँ के झंडे को पांव के नीचे कोई रख देता है गलती से, तब भी वो माफी मांगता है, कुछ झंडे में जान नहीं है। मगर एक औरत, जिसे आप दुर्गा भी कह ले, जिसे आप काली भी कह ले, जिसे आज सरस्वती भी कह ले, जिसे आप, हम उर्दू जबान में मादर वतन कहते हैं। मादर वतन के माने आता है मादर, माँ मेरी, मादरी जबान कहते हैं, पापा की जबान नहीं कहते। तो ये अदब है इस मुल्क का। उसी में जब एक औरत सामने आती है, उसे इस तरह से आप इस तरह मजाक उड़ाइएगा, उसका कंपेयर इस तरह करिएगा, ये मोरल कहाँ जाएगा? आप देखिए, उनके पीछे बैकग्राउंड पे जाइए, वो जनाब क्या है आप सोचिए। कोई राह चलता हुआ आदमी नहीं कह रहा है। मध्य प्रदेश में ये कई दफा जीत के एमएलए आए, उसके बाद ये एक मिनिस्टर है वहां के, और जब ये हाई कोर्ट पहुंचता है मामला, अशरफ भाई बताएंगे आगे, जब हाई कोर्ट मामला पहुंचता है तो हाई कोर्ट के जज के पैनल फटकार लगाते हैं पुलिस के उस रोल पे कि आपने किस तरह का एफआईआर तैयार किया, कि इस पे क्या कोई कार्रवाई हो पाई, ये तो बेल हो जाएगा इनका, ये कार्रवाई से आप उसको सही करिए। और उसी वक्त, उसी दिन ये हाई कोर्ट से अगर जजमेंट गलत आएगा तो पैरेलल टाइम ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच के खड़े थे। देखिए ताकत, देखिए पैसे की, कानून को किस तरह मरोड़ा जा रहा है। आप इतना बर्बादी कर रहे हैं अपने इमेज बचाने के लिए कि आपने जो कहा सही कहा, आपने जो टिप्पणी की सही की, पूरा हिंदुस्तान उन पे नाराज है। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अगर इसका जजमेंट आता है कि बेल रिजेक्ट हो रहा है या एफआईआर लॉन्च होगा, तो वो वहां से स्टे लेने के लिए तैयार थे। मगर सेम पैरेलल टाइम, आपकी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट नहीं चलता, सेम पैरेलल टाइम वहां से भी झाड़ सुनना पड़ा, यहां से भी झाड़ सुनना पड़ा। फिर ये वापस आते हैं, माफी मांगते हैं। माफी का अंदाज क्या था? इस तरह का माफी मांगा जाए तो हर आदमी को हर बात कह लेगा, हर आदमी को एक बात कह लेगा। सिंसियरिटी नहीं थी उनकी माफी में। दूसरी बात, बीजेपी कहती है कि हम जमहूरियत के बेस पे अपनी पार्टी बनाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ। क्या यही हकीकत है? क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि उसे रिजाइन कराया जाए? नुपुर शर्मा ने गलती की थी, गुस्ताखे रसूल। पूरे हिंदुस्तान में रास्ते पे लोग थे, मगर पूरे हिंदुस्तान की बात ही नहीं सुनी गई। मगर जब कतर का प्रेसिडेंट, जब कतर का एम्बेसडर बाहर आता है, वो संजीदगी से कहता है कि आप अगर नहीं करिएगा तो आपके जो दो दोस्त हैं, आपके जो आजूद माजूद हैं, इनका काम हम बंद करवा देंगे, कतर से बिजनेस खत्म करवा देंगे, आपसे ये हो जाएगा, आपसे ट्रेड जोन खत्म हो जाएगा। तो आप खलाक से नुपुर शर्मा को ये करते हैं, सस्पेंड करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हम रास्ते पे आ रहे हैं। मामला हमारे मुल्क की बेटी का है, हमारे मुल्क की माँ का है, हमारे मुल्क की आर्मी का है, और इसके बाद इस मामले में हम उनको कभी माफ नहीं करेंगे। विजय शाह ने कहा कि हम माफी मांगते हैं, और क्या सजा है आपको दिया जाए? बस सजा दिया जाएगा। सजा ये है कि उनको बर्खास्त किया जाए और उनको संगे संग सस्पेंड किया जाए। आपकी मांग क्या है? हमारा मांग खुले किताब में सर ने बताया, ठीक है, अभी आपको अशरफ भाई ने बताया। हमारा मांग है कि सिंपली इतनी बातें नहीं, आप उनको पार्टी से निश्चित करिए और आप उनपे एक पैनल बैठाइए और बात को देखिए, बात की गहराई कितनी है। और वहां जितने लोग मौजूद थे, जितने लोग बातों पे हंसे हैं, उन तमाम को सजा होना चाहिए। का एक मैसेज सेटअप होना चाहिए कि हमारे आर्मी के लिए जो भी जबान से हंसेगा या मुस्कुराएगा या मजाक उड़ाएगा, उसे सजा मिलना चाहिए। बोलिए अशरफ हैदर साहब, आप क्या देखिए मेरा बोलने का मतलब है कि अगर मुसलमान लीडर, अगर कोई मुसलमान लीडर बोलता तो क्या ये इतने आसान से इस मामले को रफा दफा किया जा सकता था? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया जाता। ये बीजेपी के एक मिनिस्टर है, आपको समझना पड़ेगा। कई बार के वो एमएलए हैं, उनको आवाम ने चुन के लाया है, और वो इस तरह का बात करेंगे। और अगर वो इतने आराम से बोल करके माफी मांग लेंगे तो ये माफी अगर मांग रहे हैं, पार्टी कहाँ एक्शन ले रहा है? बीजेपी जो सरकार में है, जिसके वो मिनिस्टर हैं अभी, वो पार्टी क्या एक्शन लिया अभी तक?
और एक जरा सा माफी मांगने से इसका मतलब तो कोई भी किसी को कुछ भी करके चला जाएगा और बोलेगा हमसे गलती हो गया। और गलती भी किस तरह से मान रहा है कि भैया जो तरह का सजा, तो गवर्नमेंट अभी कहां तक उसको सजा दे रहा है? अभी तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं, अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ इशू किया गया है? ये तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। यही मैं बता रहा हूं कि देखिए ये सब जो है, ये बीजेपी आरएसएस इस तरह से करवा करके हिंदू मुसलमान करने की हर जगह सियासी कोशिश करती है, हर जगह अपना जो है रोटी सेकने का कोशिश करते हैं। इसमें भी सियासत किया जा रहा है। अपोजिशन को तो इतना दबाया जाता है, जरा सा किसी भी मामले में वो कुछ ज्यादा जाते हैं तो उनको ईडी सीबीआई और इस तरह से दबाया जाता है। लेकिन अपोजिशन का जो काम है, अपोजिशन कर रहा है। देखिए हमारा अपोजिशन से और इससे नहीं है, हम लोग एक न्यूट्रल, एक हिंदुस्तान के आम पब्लिक के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारा कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, किसी पार्टी से हमारा ताल्लुक नहीं है। मैं सोशल वर्क के हिसाब से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पहलगाम में जो अटैक हुआ और ये 24-26 जो निर्दोष को वहां मारा गया, और इसका एकदम मतलब निंदा जितना भी किया जाए वो कम है। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। लेकिन एक सवाल यहाँ पे रुक जाता है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी जो 4 आतंकवादी थे वहां पे, जो 4 आतंकवादी जिसने हमला किया था, जिसका फोटो वायरल हुआ था, तो ये जो सीज फायर हुआ, तो ये जवाब हमसे गवर्नमेंट से भी चाहिए कि क्या वो 4 आतंकवादी, क्या ये हमें मिल गया है? अगर मिल गया है तो ये हमको मीडिया के जरिए, प्रेस के द्वारा उसको लाया जाए, दिखाया जाए। और नहीं तो इसका हासिल क्या हुआ? जो हमारे बेकसूर को मारा गया, को वही नहीं मिला, तो फिर हासिल क्या हुआ? समझते हैं कि गोदी मीडिया जिस तरह से काम करता है। देखिए गोदी मीडिया तो आप तो देख ही रहे हैं कि ये तो हम लोग कहीं ना कहीं मजाक सा बन गया था। आपने जिस तरह से देखा कि 9 और 10 के रात के में जिस तरह से आपने देखा कि पूरा लाहौर कब्जा और ये कब्जा, इस तरह से तो खुद इंडिया ने इसका क्रिटिसाइज किया। किसी, देखिए हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो इंडिया का अपना जो हमला गवर्नमेंट का जो न्यूज आता है, जो हमारा गवर्नमेंट का या आर्मी की तरफ से न्यूज आता है, इसमें कहीं इस तरह का न्यूज नहीं था। लेकिन जिस तरह से आपने बहुत सा चैनल को देखा एकदम उछल कूद करते हुए, तो मैं ये चाहता हूं कि गोदी मीडिया से भी, गवर्नमेंट से खास करके रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक बताइए तो इस तरह से जो आपने पाकिस्तान को यहाँ का मीडिया दिखा करके मैसेज दे रहे थे कि यहाँ जा रही है, जा रही, तो लीकेज कर रहे थे। और जब होता है तो उस तरह से बहुत सारा प्राइवेसी होता है। लेकिन ये मीडिया ये मजाक बना कर, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको भी रोका जाए, देखा जाए इस हाल को। भारतीय जनता पार्टी के लीडर को इतनी हिम्मत कहां से आती है जिस तरह से बयान देते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी को लीडर को कुछ नहीं है। देखिए आजकल तो माहौल बन गया है, ये मुल्क में तो यही माहौल बन गया 2014 के बाद, कि जो मोदी जी और आरएसएस ने जो बोल दिया, सर झूठ जो बोल दिया, बस वही हो गया। आज का डेट में देखिए देश तरक्की कर रहा है, ये कर रहा नहीं, मोदी जी ने जो बोल दिया बस वही बात हो गया है। आपको समझना पड़ेगा। देखिए देश, अगर आपको देश चलाना है तो सबसे पहले, आज एक बात बताइए, आज डोनाल्ड ट्रंप जो गए, आज वहां जाकर 2 ट्रिलियन से ज्यादा का वो इकोनॉमिक्स लेकर के वहां से चले गए। आज हमारा इंडिया का 3 ट्रिलियन के जाके इकोनॉमिक्स है। हम क्यों नहीं ला सकते हैं? आज हम देश को आबाद क्यों नहीं, अपने इकोनॉमिक्स को क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करने की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसको बंद करना पड़ेगा। आपको सबको एक बराबर में लेके चलना पड़ेगा, तो ही हम लोग देश तरक्की कर सकते हैं। जरूरी होता है कि अपने दुश्मन के आंख में आंख डाल के हम बात करें, ये नहीं कि हमको सामने वाला जो कठपुतली की तरह चलाएगा हम चलेंगे। किसके कहने पे आपने सीज फायर किया? सवाल है ना। पूरा हिंदुस्तान को आपके साथ खड़ा था, हम मुसलमान आपके साथ खड़े थे। कश्मीर हमारा है, कल भी था, आज भी है, आने वाले कल भी रहेगा। हम तमाम बोलते हैं, मगर क्या किसके कहने पे कहा गया? आप तो पूरा सजा के रखे थे मीडिया को कि 8 बजे आऊंगा, कड़ा कड़ा कुर्ता पहनूंगा, सदरी पहनूंगा, भाइयों बहनों बोलूंगा, और बोलूंगा बहनों मैंने मार दिया, मैंने बंद कर दिया। आधा घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां से बोलते हैं, मुझे फोन आया, मैंने बॉस की तरह बोला, hey you wanna do the business with me, otherwise I'm gonna stop the business। बोले ठीक है सर, ठीक है सर। ये सच है, ये तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं, एक प्रेसिडेंट अमेरिका का, कि मेरी औकात, मैं आप तमाम की औकात क्या है मैं बता रहा हूं। हम विश्व गुरु कैसे बन रहे हैं? यहां बोलिए चाइना हमारा दुश्मन मुल्क है, आंख में आंख डाल के बात करता है उनसे, बोलता है कि तुम मेरे को टैरिफ वार मारोगे 300, मैं तुम्हारे को मारूंगा 300। बोलता हम 5000 साल भी पहले इस तरह जीते थे, आज भी इस तरह जी रहे, 5000 साल भी बाद जिएंगे। बोलता है जिस अंदाज में आना हो, अमेरिका को बोलता है। इंडिया की हिम्मत है बोलने की, मगर इससे पहले की प्राइम मिनिस्टर साहिबा बोली है